सचेतन सचेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय मानव शरीर की रचना भाग 2। श्रोताओं, संसार के अंदर अगर कोई दुख नहीं है, यह सारा हमारे मन का खेल है। यदि हम संसार से आदमी को हटा दें, थोड़ी देर के लिए आदमी को अलग कर दें, तो फिर देखो संसार में पक्षियों के गीत सुनो, वृक्षों में खिले फूल देखो, आकाश में चमकते तारे, सुबह उगता हुआ सूरज, हवाओं के वृक्षों से गुजरते समय गीत, सागर की ओर दौड़ती नदियों के गीत। कहाँ है दुख? कहीं दुख की छाया तक नहीं है। इसलिए संसार में कोई दुख नहीं है। दुख है तो आदमी के मन में है। दुख आदमी का आविष्कार है। अपने अज्ञान की वजह से आदमी दुखी होता है। तुम अपने जीवन को गौर से देखना और अपने आसपास के लोगों को भी देखना। जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत अधिक दुख है, वे अक्सर ऊपर से झूठी मुस्कान बिखेरते हैं। जिस आदमी ने जीवन में कभी प्रेम नहीं जाना, वे प्रेम के गीत गुनगुनाते हैं और अपने मन को झूठी तसल्ली देते हैं। आदमी करे भी तो क्या करे, आदमी बड़ा कमज़ोर है। भक्तों, भगवान ने तो इस संसार को मनुष्य के लिए स्वर्ग से भी सुंदर बनाया था। इस प्राणी जगत में भगवान के बाद मनुष्य ही उत्तम है। मनुष्य के लिए यह जीवन अनमोल रतन है। जो लोग इस जीवन का महत्व नहीं समझते, उनके लिए यह जीवन भार है। ये हालात मनुष्य या समाज ने खुद बनाए हैं। इसमें भगवान या प्रकृति का लेश मात्र भी दोष नहीं है। भौतिक विज्ञान की एक शाखा ने खोज के अनुसार सृष्टि में तत्वों की संख्या 350 है, जिनमें से 120 तत्व प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लिए गए हैं। बाकी के लिए खोजकर्ताओं का प्रयास निरंतर जारी है। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक ज्ञानवेता आज भी आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों पर खड़े हुए हैं। आगे का ज्ञान खोजने में असफल दिखाई दे रहे हैं। मनुष्य को भौतिक सुख व साधन तो दिखाई देते हैं, लेकिन इन सुख साधनों की जड़ में पाए जाने वाला यह आध्यात्मिक सुख दिखाई नहीं देता। शाखाओं में से शरीर विज्ञान भी एक है। आध्यात्मिक विज्ञान की शुरुआत शरीर विज्ञान से ही होती है। शरीर के अंदर जीवात्मा का अनुभव करने के साथ साथ महाचेतना और परमात्मा के संबंधों का जानना ही आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। मानव शरीर में इंद्रियां तो सो जाती हैं और प्राण जागते रहते हैं, परंतु प्राण स्वप्न नहीं देखते। शरीर में मन एक अलग तत्व होता है। मन की अपनी आंखें नहीं होती, वह फिर भी देखता है। मन के अपने कान नहीं होते, वह फिर भी सुनता है। यह मन की अपनी एक विशेषता है कि वह बिना ज्ञान व बिना कर्मेंद्रियों के सब कुछ करने में समर्थ है। स्वप्न से मन की प्रतिक्रिया पर विशेष प्रकाश पड़ता है। मन को स्वप्न में ही जाना जा सकता है। भक्तों, सपने में आदमी वह सब करता है जो जागते हुए कभी न देखा और न ही कभी सुना।
जहाँ पर वह कभी नहीं गया, जिसका मनुष्य ने कभी अनुभव भी नहीं किया, जिसको वह कभी नहीं मिला, उसे भी यह मन देख सुन व अनुभव कर सकता है। मनुष्य की इच्छा से अभिप्राय है पसंद या चाहत। इस पसंद या चाहत की पूर्ति के लिए जो शक्ति हमें प्रेरित करती है, इसे इच्छा शक्ति कहते हैं। इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं और अनंत होती हैं, परंतु जीवन की पहली इच्छा अपने आप को अस्तित्व में रखने की है। यदि किसी जीव में इच्छा न रहे तो वह अस्तित्व में नहीं आ सकता। मनुष्य अपनी इच्छा के कारण ही तो दोबारा जन्म लेता है। संपूर्ण ब्रह्मांड संघर्षशील है। इस ब्रह्मांड में एक कण भी ऐसा नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं होता। मनुष्य संघर्ष के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इससे ही आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इस तरह व्यक्ति का जीवन अस्तित्व में बना रहता है। संघर्ष के द्वारा ही मनुष्य के जीवन में गति आती है। संसार में दुख सुख मनुष्य जीवन के अंश हैं। इन्हें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। दुख से भागने या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ ये दुख साथ होंगे, चाहे घर हो या जंगल। जब हम जागते हैं तो ये सामने होते हैं और स्वप्न में भी इनका अनुभव होता है। भक्तों, केवल गहरी नींद में यह सुख दुख नहीं भासते। इस तरह गहरी समाधि की हालत में मनुष्य विचारों से ऊपर चला जाता है तो वहाँ भी दुख सुख नहीं होते। अंतःकरण के परिवर्तन का संबंध व्यक्ति की मनोदशा, आचार विचार व व्यवहार से होता है। जब व्यक्ति का अंतःकरण बदल जाता है तो व्यक्ति के बाहर का आचरण भी बदल जाता है। अंतःकरण के परिवर्तन से उसकी पुरानी मान्यताएं व अंधविश्वास पर आधारित धारणाएं खत्म हो जाती हैं और एक नए मानव का जन्म होता है। सचेतन।